पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन दिफाई ताउन का तारीखी मुआहदा तय पाया। मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तोसी है। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़श्ता बरस भी दिफाई मुआहदा हुआ। इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बरादर इस्लामी ममालिक से अहम तरीन मुआहदा तय पा गया। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और तैयब अर्दवान के साथ मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। मुआहदे का मकसद खिते में पायदार अमन, तरक्की और मुस्लिम उम्मा की खुशहाली को यकीनी बनाना है। हर बैंक शिफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी अवाम और अफवाज हमा वक्त सऊदी भाइयों के साथ हैं। सैफरी की दिफाई इश्तराक का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं बल्कि दिफा को मुस्तहकम करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुतल्लिका हुकाम दिफाई ताउन को वुसअत देने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर एतमाद का मज़हर है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 2 अजला, बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। एक मौजूदा और 2 साबिक वज़ीर आज़म मैदान में। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। LA-14 धीर कोट से नून लीग के फैसल आज़ाद, PPP के मुबशिर एजाज और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक के दरमियान सख्त मुकाबला। LA-15 बस्ती बाग में नून लीग के मुश्ताक मिनहास, PPP के सरदार ज़ियाउल कमर और IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल। LA-16 शर्की बाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर और PPP के कमर जमान का मुकाबला। LA-17 हवेली में नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज और वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर मद्दे मुकाबिल। जिला पूंछ के 5 और जिला सिरनौरी के 2 हलकों में इंतखाबात मौखिर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों से मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा मुस्लिम लीग नून ने पहले और दूसरे मरहले के बाद तीसरे मरहले में भी धांधली के रिकॉर्ड कायम कर दिए। पीपल्स पार्टी मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह कर रही है। हर शिकायत पर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवा शाह खान शैला रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। अब तक नताइज का नून लीग को पहले से ही इल्म हो गया था। नून लीग के वज़रा ने नताइज का पहले ही ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा यह हसास इलाका है, धांधली रोकें, हम नहीं मानेंगे कि नून लीग के हक में कश्मीरी अवाम ने वोट दिया। अवामी राय का एहतराम ज़रूरी, वोट को इज्जत देने के लिए धांधली का खात्मा ज़रूरी है। हर थोड़ी देर बाद इनके प्यारे सिंध हुकूमत का दुखड़ा सुनाते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हार को धांधली में बदलने की कोशिश कर रही है। इल्जामात लगाने वाले सबूत नहीं दे सके। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी इंतखाबात मरहलावार होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पीपल्स पार्टी के ही मुतालबे को माना। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की किसी सीट पर मीटिंग और जलसा नहीं किया। हम तो तवक्को कर रहे थे वो उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे, हमारी जीत पर हमें मुबारकबाद देंगे। धरना करने वालों को मालूम हो जाना चाहिए वो इलेक्शन नहीं रोक सके। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालिबात पर जरूर नजरसानी करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को वर्गलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। अमीर मुकाम ने कहा इल्जाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था, सुबह 9 बजे से ही बयान देना शुरू हो गए। ये बात आज तक समझ नहीं आई इनको इल्जाम तराशी से क्या मिलेगा। ये हमारे जलसे में शिरकत करने वाले अवाम से अंदाजा लगा लें, इनके रोने धोने पर हैरत होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास। वफाकी काबीना को मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे पर ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास से FBR इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा FBR की हसास पोस्टों पर अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान तैनात किए जाएँ। स्मगलिंग, टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाए। बरामद कंदगान के टैक्स रिफंड्स के लिए टाइम बाउंड SOPs जारी किए जा रहे हैं। फीसलेस इनलैंड रेवेन्यू निज़ाम का पहला मरहला 1 अक्टूबर 2026 से फ़ाल होगा। माजी के टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच का टैक्स कवानीन पर फैसला जारी। महकमे टैक्स की अपील मुस्तरद। फैसले के मुताबिक पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ डालना गैर कानूनी है। टैक्स जुर्माना महज कार्रवाई नहीं, इजाफी माली जिम्मेदारी है। वाज़ेह कानूनी इख्तियार के बगैर पुराने केसेस पर नया जुर्माना नहीं लग सकता। पुराने मुकम्मल शुदा टैक्स मामला दोबारा नई जिम्मेदारी का शिकार नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अदालती फैसलों का कानूनी तजाद दूर कर दिया। टैक्स
जुर्मानों के माजी से नफाज पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े मामलत की। फैसले में कहा गया कि बराबर हैसियत का बेंच इख्तलाफ करे तो मामला बड़े बेंच को जाएगा। पुराने टैक्स तखमीनों पर नए कानून की तलवार नहीं चल सकती। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब में करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा और कसीरुल जहती सतह पर करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी सिक्योरिटी के नाकामी के बाद खिते में नए माहिदे हो रहे हैं। नया इलाकाई इत्तेहाद जाहिर करता है कि अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी काबिल एतबार नहीं। खिते के ममालिक जान गए सिक्योरिटी झूठे ब्रोकरों से खरीदी जाने वाली शय नहीं, हकाइक पर मबनी और दुश्मन की दुरुस्त निशानदेही करने वाला हर माहिदा इलाकाई सलामती के लिए अहम है। बाहमी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। तीसरी कुव्वत मुदाखलत न करे तो अपने हरमस को खोला जा सकता है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। ईरानी बड़ी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली शाहजहान शाही ने कहा कि ईरानी सरजमीन पर कदम रखने वाले अमरीकी फौज को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने फौजी कार्रवाई की बजाय तेहरान पर मुआशी दबाव को तरजीह करार दे दिया। कहा, हम ईरान के मामले में फिलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनके पास अपनी फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं। ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये कशमकश शतरंज के खेल की तरह है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा ठीक हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलिकत को जजेस तायुनाती की समरी की इस तारीख को इरसाल की। इसके बाद समरी पर कोई कार्रवाई हुई तो उसकी तफसील भी फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस तायुनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ केस का हुक्मनामा जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी करते हुए सवाल उठाया कि जजेस तायुनाती की समरी गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़ेरे इल्तवा रहने के क्या नताइज होंगे। केस की समाअत कल दोबारा। ख़वातीन के खिलाफ संगीन जराइम के मुकदमात में पंजाब का हिस्सा 74% है। साहिब इख्तियार से पूछता हूँ, गरीबों को इंसाफ कहाँ मिलेगा। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर में माजूर बच्ची को 2 रोज़ तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लवाहिकीन पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। जनवरी से जून 2026 तक ख़वातीन के खिलाफ संगीन नौइयत के 3172 मुकदमात रिपोर्ट हुए। पंजाब में हुकूमत भी ख़वातीन के पास है, फिर ख़वातीन से ये सलूक क्यों किया जा रहा है। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसे शहर का क्या फ़ायदा जहां बच्चे भी महफूज नहीं। कहा जाता है पंजाब में औरत को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। एक मासूर बच्ची के साथ सब इंस्पेक्टर ने थाने में ज्यादती की, फिर मामला रफा दफा कर दिया गया। एक बेगुनाह को बगैर ट्रायल के गोली मार दी जाती है। हमने पंजाब में छतें गिनने पर सियासत नहीं की।